हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शून्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, क्वेश्चन के जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, इसके तीनों साइड्स हमारे होंगे ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि दो साइड्स बराबर हैं और पेरीमीटर भी बराबर है। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर ये दोनों साइड बराबर है और पेरीमीटर भी बराबर है तो जो बीच वाली चीज़ होगी वो सी, ये तीसरी साइड भी बराबर होगी। और क्योंकि ये बराबर होगी तो एस 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 साइड वाला जो कॉन्ग्रुएंसी होता है वो लग जाएगा और जो हमारे ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर से देख लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर यही तो होता है, पेरीमीटर यही होता है, सम ऑफ साइड्स। अब इन्होंने बोला दो साइड्स तो बराबर हैं ही, साथ ही पेरीमीटर भी बराबर है। तो जब ऐसी बात है तो जो तीसरी वाली साइड है वो भी बराबर होगी। और हमें पता है कि जो साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी होता है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, जो हमारा ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल एलिगेशन का है। इन्होंने बोला कि बॉयज़ हैं कुछ और कुछ गर्ल्स हैं जिनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 75 और 80 हैं। तो एलिगेशन हम यहाँ पे सीधा लगा देते हैं। बॉयज़ का जो एवरेज मार्क्स वो कितना है, 75 है, और जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज मार्क्स 80 है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल जो एवरेज मार्क्स है वो 78 है। एलिगेशन लगा देंगे तो 80 माइनस 78 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 78 माइनस 75 3 आ जाएगा। तो 2:3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, ये जो एलिगेशन होता है वो क्या होता है। कुछ बॉयज़ थे जिनका एवरेज मार्क्स 75 था, कुछ गर्ल्स थे उनके जो एवरेज मार्क्स थे वो 80 थे। अब एलिगेशन में क्या होता है कि आप एक तरफ से चलते हो, 80 में से 78 माइनस करोगे, 78 में से 75 माइनस करोगे तो 80 में से 78 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, 78 में से 75 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2:3। आगे चलते हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16। इससे इजी सवाल आ सकता है, एसएससी में आ सकता है। फिलहाल बहुत ईजी सवाल है। देखो, तीनों जो साइड्स होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो बराबर होती हैं, मतलब ए बी सी बराबर होंगी। तो इनको हम क्या लिख लेते हैं, ए ही लिख लेते हैं, ए। अब दो साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो 2a, ठीक है, दो साइड्स का सम 2a हो जाएगा 16, a की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। आपको याद दिला दूं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया कितना होता है, तो वो होता है √3/4a²। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर बहुत सवाल आते हैं। हाइट कितना होता है, तो √3/2a। क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट। 3 सेंटर पे एग्जाम हुए जिनके हमें टोटल और प्रेजेंट का डेटा दे रखा है। इन्होंने बोला कि इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकंड हाईएस्ट एब्सेंटीज़ का नंबर कहाँ पे था। तो एब्सेंटीज़ कैसे निकालेंगे हम, टोटल में से प्रेजेंट माइनस कर देंगे। टोटल में से प्रेजेंट माइनस करो, देखो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 11, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 5, तो 5 1 6 6 3 9 19, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 75 माइनस 50 20 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया 30, 60 माइनस 64 माइनस 64 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, ये आ गया 34, यहाँ पे कितना आएगा 11, 84 माइनस 72 कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 8, तो ये आ गया 31, ठीक है, ये 11 हो गया, ये कितना हो गया 14, और ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 30। तो साफ देख सकते हैं ये पहली रैंक इसकी आ जाएगी, दूसरी रैंक इसकी आ जाएगी। तो ये 2019 में ऐसा होगा कि सेकंड हाईएस्ट रैंक आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर, ये नंबर है 217924k। ये किससे डिविजिबल हो, 6 से। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। 2 से डिवाइड होने के लिए के इवन होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। तो 2 से तो हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सम ऑफ जो डिजिट्स हैं वो क्या हो, उनका सम कितना हो, 3 से डिवाइड हो, उनका जो सम हो वो 3 से डिवाइड हो। तो ये देखो 2 + 1 3, ये तो डिवाइड होगा, 9 भी डिवाइड होगा, 4 + 2 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 7 में हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे कि ये 3 से डिवाइड हो पाए। तो क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें, ठीक है, तो हो जाएगा, तो ही क्या हो जाएगा हमारा। फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स, मतलब 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में कुछ परसेंटेज अचीव किया, ठीक है। हमें क्या बताना है कि अगर इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड, तो कितना परसेंटेज बन जाएगा। मतलब कि अगर हम इसमें से जो मैक्सिमम होगा, मैथ्स में, केमिस्ट्री में मैक्सिमम, फिजिक्स में, मतलब हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर दें, जितना अचीव ये लोग कर पाएँ उसमें से, तो कितना परसेंटेज बन जाएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम पहले मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स कितना आ सकता है। तो ये कितना है
देखो 60 40 100 100 और 100 200 220 सॉरी 320, ये कितना हो जाएगा 450 और ये 600। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा क्या है 600 है। अब आगे हमें देखना पड़ेगा कितना आ सकता है। तो पहले देखो मैथ्स में मैक्सिमम कितना आ रहा है, देखो 100% आ रहा है, तो 100% आ रहा है, इसका मतलब कितना मार्क्स हो जाएगा 150। केमिस्ट्री में मैक्सिमम कितना आ रहा है, देखो केमिस्ट्री में मैक्सिमम 80 आ रहा है। ठीक है, मतलब कितना मार्क्स हो जाएगा 10% कितना हो जाएगा 13, और 13 8 जा कितना हो जाएगा 104। अब इसमें देखो 120 में कितना आ रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ पे आई गेस 90 आ रहा है। ठीक है, तो 90% कितना होगा 108 होगा, क्योंकि 10% 12 होगा, 12 9 108। ज्योग्राफी में कितना मैक्सिमम जा रहा है 95, तो ये तो इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में 60 है 90%। ठीक है, 90% कितना होगा 54। कंप्यूटर साइंस में कितना मैक्सिमम जा रहा है 90 जा रहा है, मतलब 36 मार्क्स। ये कितना आएगा, तो ये 8 4 12 5 17 10 27। ठीक है, 5 2 7 9 7 16 16 5 21 21 3 24 और 3 2 5, तो 547। ठीक है, 547 अपॉन 600 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 6 9 54 6 6। ठीक है, इतना परसेंट आ जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो साइन स्क्वायर 30, देखो एक चीज़ तो पता ही होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कैच क्या है कि अगर तुम देखो ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है। क्यों 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 क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा नहीं होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो उसी से हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जैसे साइन स्क्वायर 30 लिखा है और इसमें हम ऐड कर दें साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो ये क्या देगा 1 दे देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, ये कितना देगा +1। साइन स्क्वायर 40 के लिए कितना चाहिए 50 चाहिए, तो ये देखो इन दोनों को ये कर देंगे ऐड कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा -1 दे देगा। 45 और 45 माइनस +1 दे देगा। 55 और 35 90 माइनस 55 अगर करेंगे 35 आता है, तो ये क्या देगा -1 दे देगा। अब इसको काट वाट दो तो 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। फिर से मेनली इसमें यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये 1 दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस स्क्वायर 29 सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 61। क्यों 90 माइनस 29 क्या होता है, देखो 90 माइनस 29 61 होता है, तो साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61 क्या दे देगा 1 दे देगा। सिंपली आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 540, तो पहले यहाँ पे हम CP SP और मार्क्ड प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, मार्क्ड प्राइस कितना है 550 है, बेचा कितने जा रहा है 40% डिस्काउंट पे। 40% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 60% पे बेचा जा रहा है। 550 इंटू 60/100, तो ये कितना हो जाएगा 330। ठीक है, तो SP कितना आ गया 330। अगर मान लो CP X है, तो ये बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 10% मोर देन का मतलब क्या है कि X इंटू 10% मोर देन 110/100, ये 330 के बराबर है। देखो क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस से, जो कि X है हमारा, उससे 10% ज़्यादा है। ठीक है, 110/100, तो यहाँ से सीधा क्या आ जाएगा X की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में करना, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते हैं। फिगर दिस गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। 3 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, इन्होंने कुछ मार्क्स हासिल किए। अगर पास होना है तो 105 नंबर चाहिए हिस्ट्री में। अब यहाँ तो इन्होंने मार्क्स दे रखा है, यहाँ तो इन्होंने मार्क्स दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि 105 कितना परसेंट है। तो 105 अगर मैं देखूँ 25 चौको 100 25 7 7 7 5 35, तो 15 चौको 60% चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। 60% चाहिए। अब 60% ना इसके पास है ना इसके पास है ना इसके पास, सिर्फ इसके पास है, तो सिर्फ एक आदमी ही पास हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल पाइप P is 21 टाइम्स फास्टर। देखो एक पाइप P है एक पाइप Q है,
एफिशिएंसी देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी कितना है कि 21 टाइम्स फास्टर, मतलब अगर Q की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 21 है। अब टाइम का देख लेते हैं। तो Q कैन फिल अ सिस्टर्न इन 110 मिनट्स, ये 110 मिनट में फिल करती है। ये मान लो कुछ भी मान लो x टाइम में फिल करती है। हमें बताना है कि अगर दोनों को साथ में फिल करेंगे तो कितना टाइम लगाएगी, तो कितना टाइम लगेगा। अब क्लियरली अगर देखो तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 110 होगा, 110 इंटू 1, ये टोटल वर्क हो जाएगा। और टोटल इफिशिएंसी कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 22 होगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5। तो 5 मिनट में ये दोनों साथ में भर देंगे। जिन लोग को नहीं समझ में आया, जो टोटल टाइम हम निकालते हैं वो होता है टोटल वर्क, ठीक है, अपॉन एफिशिएंसी टोटल। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो हमने यही किया है, हमने यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लिया है, टोटल वर्क टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क, और इसको डिवाइड कर दिया टोटल एफिशिएंसी से, तो ये टाइम आ गया हमारे पास 5 मिनट। अभी चलते रेडियाई ऑफ दो कोन के रेडियसेस का, रेडियाई का जो रेशियो है वो 2:5 है, और उनके वॉल्यूम्स का भी रेशियो दिया हुआ है। हमें बताना है इनकी हाइट का रेशियो। देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, देखो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, हम सीधा रेशियो लिख रहे हैं 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, और वॉल्यूम्स का रेशियो है कितना, 3:5 है। ठीक है, ये देखो ये सब कट गया। R1 और R2 का स्क्वायर, यहाँ पे देख लो R1 और R2 का स्क्वायर, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ बिठा के। ठीक है, ये तो देखो कट गया था। ठीक है, R1 और R2 का स्क्वायर मैं सीधा लिख रहा हूँ, R1 यहाँ पे 2 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 5 यहाँ पे कट गया एक, तो h1 अपॉन h2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 5 15 अपॉन 4। ठीक है, 15 अपॉन 4 आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने सीधा वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है, तो हमने वॉल्यूम का रेशियो लिख दिया सीधा, वॉल्यूम का रेशियो क्योंकि दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो हमने वॉल्यूम लिखा दोनों का और उसका रेशियो लिख दिया, और सिंपली हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी सवाल था। आगे चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सवाल है, मतलब ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो ये देखते हैं। देखो नीचे वाले को हम देख लेते हैं पहले। ये जो ये है x, ये क्या है, देखो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है, x माइनस 5 x प्लस 5। ठीक है, x माइनस 5 ये जो ये वाला है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब आगे करते हैं, x स्क्वायर प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 75 x, 125 को मैं क्या लिख दूँ, 5 क्यों लिख दूँ। ठीक है, और नीचे हमारा क्या बचा था, x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5। अब ध्यान से देखो, तो ये जो ये चीज़ है, इसमें से अगर मैं 15x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा x प्लस 5 का अगर मैं क्यूब कर दूँ, होल क्यूब, तो वो यही होता है। ठीक है, x क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 इंटू ये 15x आ जाएगा, x प्लस 5। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये कुछ नहीं है, ये x प्लस 5 का क्यूब ही है। ठीक है, अपॉन x प्लस 5, तो ये यहाँ से कट गया, ये क्या आ गया, x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें से देख लो कौन सा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कहीं से भी नहीं है। यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस है, तो जो स्क्वायर होता है ना उसमें 2 इंटू 5x का टर्म आता है जो कि 10x होता है, तो वो यही वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। तो देखो सेम वही वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 88 डिवाइडेड बाई 8 इंटू के माइनस 3 स्क्वायर, मैं इसको 9 लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, 6 स्क्वायर 36 माइनस 7 बजे 35 प्लस के स्क्वायर, 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो जो 11 के होगा माइनस 9, ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस के स्क्वायर। 1 प्लस के स्क्वायर क्यों, ये देखो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बन गई, के स्क्वायर माइनस 11 के और प्लस 10। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो के माइनस 10 के माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 10। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बेसिक सा सवाल था। आगे चलते हैं। लेट O be the center of the circle and AB and CD are two parallel chords on the same side। मैं डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से। ये दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, O यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, जो CD वाला कॉर्ड है ये बड़ा वाला है, AB छोटा वाला कॉर्ड है,
इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इनके बीच की डिस्टेंस 7 है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है डायमीटर। तो डायमीटर बताने से पहले हम यहाँ पे रेडियस ऐसे लिख लेते हैं आर। अब देखो ये जो ये डिस्टेंस है ना, इसको हमने एक्स मान लिया, ये वाली डिस्टेंस, ध्यान देना ये वाली डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया। अब सिंपल 2 पाइथागोरस की इक्वेशन लिखनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो पहले ये वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में लिख लूँगा आर स्क्वायर की वैल्यू। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस जो ये है ये कितना है, तो ये 24 का आधा होगा, मतलब 12 का स्क्वायर, कॉमा, ठीक है। इसमें लगा दो, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये 10 है, देखो ये जो ये वैल्यू है ये 10 है, ये 12 है, सॉरी ये 10 नहीं होगी, 5 होगी, क्योंकि 10 तो ये पूरी ए बी है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये दोनों देखो बराबर हो रहे हैं, तो मैं इनको अलग से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस, इसको मैंने खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये इंटैक्ट है, ठीक है। 14x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 25 माइनस 49, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 5 14 4 2 6 1 7 144, ये आएगा 0 70, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब जब x की वैल्यू 5 आ गई, मैं इसको इसमें डाल दूंगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये वैसे ट्रिपलेट होता है मुझे याद है, आर की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। और आर की वैल्यू 13 है तो डी की वैल्यू 26 हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, सीधा सॉल्व भी कर सकते हो, हालांकि देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर तुम्हें आइडेंटिटीज़ पता हो तो ये किसकी वैल्यू है, ठीक है, ये टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, ठीक है। 2 आइडेंटिटीज़ होती हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये कॉसेक स्क्वायर होता है थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा से कॉट थीटा कट गया, टेन थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा और बचेगा यही कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक थीटा की 5/3 है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 25/9 आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी बहुत फेमस सवाल है, मतलब ये लगभग हर पेपर में दिखता है। देखो एक सर्कल, दूसरा सर्कल, इनके बीच मैंने ये कर दिया, इनके बीच का टेंजेंट मैंने बना दिया, सॉरी ठीक है, इनके बीच का मैंने टेंजेंट बना दिया, यही इन्होंने बोला एम है, ये क्यू है, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यही होता है, ट्रांसवर्स वाला ऐसे होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि रेडियस इसका 10 है, इसका रेडियस 22 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 37 है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है वैसे, एम क्यू जो होगा वो कितना होगा, √37 स्क्वायर माइनस इन दोनों का डिफरेंस 12 स्क्वायर। तो अब सॉल्व करने मत लग जाना कि इसको कैलकुलेट करने लग जाओ, सिंपली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा 25 × 49, तो ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा 35, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी मैं यहाँ पे जल्दी से बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये मान लो C1 C2, ऐसे मान लो C1 C2। तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है ना वो होती है √C1 C2 का स्क्वायर करोगे तुम माइनस डिफरेंस ऑफ रेडिया, मतलब R2 माइनस R1, ये कर दोगे अगर तो आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में सर्कुलर रेस है 840 मीटर की, ठीक है। ए और बी, तो सर्कुलर रेस ए और बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ए भी इधर जा रहे हैं, बी भी इधर जा रहा है, ठीक है। 6 और 12, रिलेटिव स्पीड इनकी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका डिफरेंस लेते हैं रिलेटिव स्पीड, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको सम कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली हमें बताना कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो डिस्टेंस 840 मीटर का है, उसको डिवाइड कर देंगे इनके रिलेटिव स्पीड से 6 से, तो ये आ जाएगा 140 सेकेंड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं,
देखो आर है, उसने 100 रुपये दिए पी को, ठीक है, और 100 रुपये जब दिए तो 5 का सिक्का यूज़ किया, 2 का सिक्का यूज़ किया और 1 का सिक्का यूज़ किया, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 40 हैं, और जो रुपए इन्होंने दिए हैं तो वो 100 है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि x 5 के सिक्के, 2 y 2 के सिक्के और z 1 के सिक्के। तो सिंपली यहाँ पे दो चीज़ें तो हमें साफ साफ पता है कि x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू 40 है। क्यों? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये कॉइन्स का ही नंबर है, ठीक है, ये कॉइन्स का ही नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 40 है। और जो सम है, सम कितना होगा, तो 5x प्लस 2y प्लस z, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 रुपये दिए हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस वाई, इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी। अब इसके अलावा कोई इक्वेशन बन नहीं रही है, तो हमें यहीं से हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 16। तो 16 अगर देखो तो 16 चौको 64 होता है, तो वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो 16 तो नहीं होगा, ठीक है। अब 16 नहीं होगा तो 17 कैसे होगा, 17 चौको 68, 16 चौको 4 24 4, ठीक है। तो 17 चौको 68, ये तो वैसे ही नहीं होगा। 18 कैसे होगा भाई, तो 18 भी नहीं होगा, तो बची भाई देखो बची 13 ही रहा है, ठीक है। तो 13 को ही होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे इस इक्वेशन को। क्यों? जैसे मैंने बताया कि 16 4 जा कितना होगा, 16 4 जा, तो ये जो वैल्यू है ना, देखो 16 4 जा तो 16 4 संग 24, 4 कम 4 2 6, तो 16 चौको 64 होता है। तो 64 अगर यही 64 हो जाएगा तो उसमें जोड़ेंगे क्या, 60 बनाने के लिए, है ना, माइनस करना पड़ेगा, माइनस ही है नहीं। तो जब 16 ही नहीं है तो 17 और 18 तो कैसे ही होगा, तो 13 तो यहाँ से हो ही गया। बाकी अगर और भी ऑप्शन होते तो y की वैल्यू और इसकी z की वैल्यू गेस करके किया जा सकता था, हालांकि इससे ही सवाल हो जा रहा है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड वाइल ऑल द वैलिड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट जीता है ना, उसको 59.375% वोट्स मिले हैं, और वो जीता है 2484 वोट्स से, ठीक है। तो पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कितना परसेंट है, ठीक है। ये तो वैलिड वोट्स में से मिले, तो ये जीता कितने परसेंट से होगा, ये जो 9.375 है इसका डबल कर दो तो वही आ जाता है, कितने परसेंट वोट से जीता होगा, तो ये 18.75 आ जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने परसेंट वैलिड वोट्स की वैल्यू है 2484, ठीक है। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, 100%, तो वो कैसे आएगा, 2484 डिवाइडेड बाई 18.75 इंटू 100, ये क्या हो गया, ये हमारे टोटल वैलिड वोट्स हैं। टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं वो देखो, तो y% वोटर ने वोट नहीं किया, ठीक है, और हमारे पास टोटल वोट 16,000 है। तो देखो 16,000 इंटू कितने लोगों ने वोट किया है, 100 माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 10% लोगों ने, 10% वोट तो इनवैलिड हो गया, तो 90/100 ये टोटल वैलिड वोट्स आ गए। और ये कितने, 2484 अपॉन 18.75 इंटू 100, ठीक है। अब ये हम कैलकुलेट जल्दी से कर लेते हैं, ये 2 0 यहाँ से कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया, 18.75, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, 4 से 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो गया, कट गया, 4 4 जा, 4 इधर ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, 4 7 28, 23, 4 8 32, 3 35, 4 4 3 7 75, ठीक है। 25 चौको 100, 25 3 75, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7, तो ये हो गया 100 माइनस वाई इंटू 9, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 207 इंटू 4, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, इसके 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। आगे चलते हैं। मोहन बोरोज अ सम ऑफ 422,092 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 21,679। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, आसान सा कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले इसने क्या किया, 422,092 ये इसने लिया 20% पे, ठीक है। तो पहले साल पे इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पहले साल पे इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो पहले साल पे इसको देना पड़ेगा 10%, यहाँ तक आ जाएगा, और
20% कितना होगा, दोनों 18, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो चौक 8, पहले साल पे इतना इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। ये है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। तो सेकेंड ईयर में इसने इतना कम कर दिया, मतलब 422,092 में से 21,679, 3,1,4,004, तो इतना बचा। अब इस पे लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। पहले देखो, पहले साल में इतना लगा, अब इसने 21,679 इतना वापस कर दिया, तो इतना बचा। अब इतना जब बच गया तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 20%, तो कितना हो जाएगा देखो इंटरेस्ट, ठीक है। 20%, इसका 20% करोगे तो 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, तो टोटल इंटरेस्ट इसको कितना देना पड़ेगा, 4818, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5, 4 8 2 16, इतना तो ये इंटरेस्ट देगा। और कितना पे करेगा, तो ये बचा हुआ अमाउंट है, ये जो इतना बचा हुआ अमाउंट है ये और पे कर देगा, 00413, तो ये 31946 और 5, तो इतना अमाउंट ही पे करेगा। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये वही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3, इसको डिवाइड कर दिया हमने एक्स प्लस 3 से, काट दो, एक्स माइनस 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17/27 ऑफ द ऑर्डर इन 34 days, ठीक है। तो 17/27 ऑर्डर इसने 34 दिन में कर लिया। इन हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर, पूरा कितने में करेगा, तो बेसिकली 27 करने थे, 27 में से 17 इसने कर लिया 34 दिन में, तो एक कितने दिन में करेगा, 2 दिन में कर लेगा, और पूरे कितने दिन में कर देगा, तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो 54 दिन में ही पूरे कर लेगा। फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से, ठीक है, एक बार रिपीट करते रहा हूँ, 17/27 काम, मतलब 27 में से 17, ये 34 दिन में कर रहा है, तो एक कितने दिन में करेगा, 27 में से एक कितने दिन में करेगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, और पूरा कितने दिन में करेगा, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 54। आगे चलते हैं। अ ग्रॉसर प्रोफेसर्स टू सेल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसमें सबसे सही तरीका होता है कि CP लिखो, SP लिखो। अब ये दोनों सेम ही हैं, देखो जो रेशियो है CP और SP का सेम ही है, अमाउंट डिफरेंट है, तो ये एक्चुअल में तो 870 का सामान है, बेच किस पे रहा है, 1000 पे प्राइस पे, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 130, ठीक है। 870 × 100 कर देंगे, तो ये ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर है, अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो हम इसको थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। एक सेकेंड यार, ज़्यादा जीरो काट दिया मैंने, एक ही जीरो कटेगा, तो 1300 इसको डिवाइड कर दो 87 से, 87 से 87, ये 3 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, तो 9 चौक 36 होता है, तो 4 टाइम्स अगर हम ले जाएँ, 4 7 28, 4 8 32, 2 34, 2 12 में 4 गए 8, 82, तो ये सही है बिल्कुल। 14 के बाद वाला ही जो होगा सही होगा, तो 14.94 दिख रहा है ऑप्शन में, यही सही होगा। आगे चलते हैं। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम थोड़ा डेविएशन का आइडिया लगाएंगे, उससे कर लेंगे। पहली चीज़ नोटिस करने के लिए ये है कि क्योंकि सारे ही मार्क्स 100 हैं, ठीक है, सारे ही जो मार्क्स हमें मिले हैं वो 100 में से हैं, तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमें परसेंटेज सीधा सीधा ही मिल जाएगा। जैसे वो जो एक सवाल और था उसमें अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग थे, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 ही हैं, तो हम सिंपली एवरेज निकाल लेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा। अब पूरा कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर एक तरीका इसमें ये होता है कि हम डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डेविएशन कैसे, तो पहला ऑप्शन क्या है, सुमित है, तो हम सुमित पे जाते हैं, डेविएशन देखते हैं 79 से कितना है, तो -11 यहाँ आने के लिए 88 को कितना चाहिए, देखो 88 को कितना चाहिए, -9 चाहिए, ठीक है। 78 को कितना चाहिए, +1 चाहिए, 82 को कितना चाहिए, तो -3 चाहिए, 68 को कितना चाहिए, +11 चाहिए, तो ये देखो 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है। डेविएशन का जो सम है वो 0 आना चाहिए, ठीक है, तो सुमित नहीं होगा। मोहित पे चलते हैं, 73, देखो 73 से 79 जाने के लिए कितना चाहिए, +6 चाहिए, 84 से 79 जाने के लिए कितना चाहिए, -5 चाहिए, 77 से 79 जाने के लिए कितना चाहिए, +2 चाहिए, 90 से 79 जाने के लिए कितना चाहिए, 10 और 11, ठीक है, तो -11 चाहिए, और 95 से कितना चाहिए, -16 चाहिए, तो ये भी देखो नहीं हो पा रहा कहीं से भी, है ना, ये भी नहीं होगा। रोहित पे देखो, रोहित पे 69 है, तो 69 से 79 जाने के लिए +10 चाहिए, ठीक है। 76 से 79 जाने के लिए +3 चाहिए, 80 से 79 जाने के लिए -1 चाहिए, 88 से 79 जाने के लिए कितना चाहिए, 8 और 1, ठीक है, -9 चाहिए, 94 से 79 जाने के लिए
14 के 15 -15 चाहिए, तो ये भी देखो तो नहीं हो पा रहा, ठीक है, 0 नहीं आएगा। तरुण पे देख लेते हैं, तो तरुण पे यहाँ पे +4, अब यही बचा है तो यही आंसर होगा, पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। +4 चाहिए, 80 से 79 जाने के लिए -1 चाहिए, 75 से 79 जाने के लिए +4 चाहिए, 85 से 79 जाने के लिए -6 चाहिए, और 90 से 79 जाने के लिए कितना चाहिए, 1 सेकंड, ये 14 होगा, ठीक है, -11 सॉरी। तो देखो 11 6 17 1 18 और ये 14 4 18, तो ये 0 आ जाएगा, तो यही क्या होगा, तरुण आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको इस कंटेंट में मज़ा आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।